दोस्तों, यह कहानी एक माँ की है जिसने अपने बच्चों के लिए सब कुछ त्याग दिया था। कहानी की शुरुआत में सुमन और उसके पति राजेश एक साथ बैठे बातें कर रहे थे कि उन्हें तो मौत भी जुदा नहीं कर सकती। तभी सुमन राजेश के मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है कि आप ऐसी अशुभ बातें न किया करें। राजेश कहता है कि यह सब अंधविश्वास है और सुमन भी इस बात पर हंसने लगती है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मौत उनका इंतजार कर रही है। अगले ही दिन जब राजेश अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, तभी अचानक से उसे दिल का दोहरा आ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ऑफिस के सभी कर्मचारी मिलकर राजेश को उसके घर लेकर जाते हैं। जब सुमन इस घटना के बारे में सुनती है और राजेश को देखती है तो यकीन ही नहीं होता। उसे लगता है कि मानो जैसे यह कोई एक बुरा सपना हो। सभी रिश्तेदार राजेश के अंतिम दर्शन के लिए उनके घर आ जाते हैं और सुमन अपने तीनों बच्चों के साथ एक कोने में बैठी रहती है। उसका बड़ा बेटा अब 12 साल का था, तो उसे अच्छे से पता था कि अब पिताजी उनके पास वापस कभी नहीं आएंगे। लेकिन दोनों छोटे बच्चों को यह पता नहीं था कि मृत्यु क्या होती है। उनके लिए तो यह सब अजीब घटना थी। सुमन अपने पति राजेश की लाश को देखकर फूट फूट कर रोने लगी और तीनों बच्चे अपनी माँ से लिपट कर रोने लगे। अब घर में बुरे वक्त के बादल मंडरा रहे थे। जैसे ही राजेश का अंतिम क्रियाक्रम होता है, धीरे धीरे सारे रिश्तेदार वहां से चले जाते हैं। राजेश के जाने के बाद अब सारे परिवार की जिम्मेदारी सुमन पर आ गई थी और किसी भी रिश्तेदार ने उनकी सहायता नहीं की। वह सोचती थी जब राजेश जिंदा थे तो सभी रिश्तेदार कितने अच्छे से पेश आया करते थे, पर अब तो उन्हें यह डर लगता है कि हम उनसे पैसे ना मांग लें। अब अपने तीनों बच्चों की परवरिश करने के लिए सुमन कोई नौकरी की तलाश करती है। यूं तो वह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसे राजेश के ही ऑफिस में एक नौकरी मिल गई। उनका बड़ा बेटा स्कूल जाने लगा, घर के खर्च भी बढ़ने लगे, तो वह आसपास के बच्चों को घर पर ही ट्यूशन कराने लगी। उसने कैसे जैसे तीनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। राजेश का सपना था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर कोई ऊंचा अहदा हासिल करें। उनके सपने के मुताबिक अब राजेश का बड़ा बेटा किसी बड़ी कंपनी में काम करता था और छोटा बेटा वकील और उससे छोटा बेटा एक अध्यापक था। जैसे जैसे समय बीतता गया, तीनों बच्चे शादी के लायक हो गए। बड़े बेटे ने अपनी मनपसंद की लड़की कोमल से शादी की और छोटा आशीष भी अपनी मनपसंद की लड़की गीता से शादी करता है। सुमन सोचती थी कि जैसे ही बहू आ जाएगी तो उसके सर से इस घर की जिम्मेदारियां का बोझ हल्का हो जाएगा। लेकिन कोमल और गीता के आने से बोझ और बढ़ गया। अभी भी सुमन ही सभी के लिए खाना बनाती थी और घर का सारा काम करती थी। सुमन की बहुएं उसे अक्सर ताना दिया करती थीं कि आपसे कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं होता, ना तो आपको सही ढंग से साफ सफाई करना आता है और ना ही अच्छा खाना बनाना। बहू की बात सुनकर सुमन को बहुत दुख होता और वह सोचती कि उसके बेटे अपनी पत्नियों को डांटेंगे और कहेंगे कि वह माँ से इस तरीके से बात ना करें। लेकिन इसका उल्टा होता, उसके बेटे भी अपनी पत्नियों की तरह उसे डांटे। कभी कभी तो उसे लगता कि उसने अपने बेटों के लिए अपने पूरे जीवन का त्याग कर दिया, उन्हें अच्छे कपड़े पहनने के लिए। वह अपनी फटी पुरानी साड़ी से कम चलती थी और सोचती थी कि एक दिन उनके बेटे बड़े होकर उन्हें अच्छे से घर में रखेंगे और अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएंगे। अब उसके छोटे बेटे ने भी अपनी मनपसंद की लड़की से शादी कर ली। माँ ने अपनी मेहनत से 3 मंजिला घर बनाया था, लेकिन अब वह इस घर में केवल एक नौकरानी बनकर रह गई है। लेकिन अभी भी उसे आशा थी कि कभी ना कभी उसके बहू बेटे सुधर जाएंगे और उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। और समय बीतता गया। एक दिन बड़े बेटे ने अपने घर में पार्टी रखी और अपनी माँ को कहा कि तुम पार्टी में मत आना, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। अगर तुम अपनी ऐसी हालत लेकर वहां चली जाओगी तो हमारी काफी बेइज्जती होगी। यह कहकर उसके बड़े बेटे ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। सुमन अब मन ही मन बहुत निराशा थी। उसका कभी कभी तो मन करता कि वह यह सब छोड़कर यहां से चली जाए, पर वह ऐसा नहीं कर पाती। अभी भी उन तीनों बेटों के दिमाग में ये नहीं आया कि जिस माँ ने उन्हें इतनी मुश्किल दिनों में कैसे जैसे करके पाल पोस कर बड़ा किया, आज वह माँ पराई हो गई। लेकिन कहते हैं ना, जो जैसा कर्म करेगा वह वैसा फल पाएगा।
अब उसके तीनों बेटे कुछ न कुछ परेशानियों का सामना कर रहे थे। बड़े बेटे की किडनी फेल हो गई, छोटे को संतान नहीं हो रही थी और सबसे छोटे बेटे की आंखें खराब हो गई थीं। बड़े बेटे ने लाख कोशिश की लेकिन उसे कहीं से भी किडनी नहीं मिली और छोटे बेटे को भी आंखें नहीं मिल रही थीं। सभी को अपना जीवन बहुत प्यारा था, लेकिन माँ ने सोचा कि वैसे भी मेरा आधे से ज़्यादा जीवन बीत गया है, क्यों ना मैं अपनी किडनी और आंखें अपने बच्चों को दे दूं। जब उसके बेटे बहू ने यह बात सुनी तो उसे लगा कि अब उन्हें अपनी माँ के त्याग का एहसास होगा, लेकिन जब उसने अपनी बहू की बात सुनी तो वह हाकी बाकी रह गई। उसकी बड़ी बहू कहती है कि वैसे भी बुढ़िया अब ज़्यादा दिन नहीं जिएगी, तो क्या हो जाएगा अगर वह अपनी एक किडनी दान कर देगी। और छोटी बहू कहती है, हाँ वैसे भी उन्हें अब आंखों की क्या ही ज़रूरत है। अपने बहू की बात से उन्हें काफ़ी ज़्यादा निराशा होती है, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य के लिए वह डॉक्टर के पास पहुंच जाती है और उन्हें अपनी किडनी और आंखें देने के लिए कहती है। तो डॉक्टर जांच के बाद कहते हैं कि सुमन जी, आपके पास तो केवल एक ही किडनी है और जीवित व्यक्तियों की हम आंखें नहीं निकाल सकते। हमारा काम मरते हुए व्यक्तियों को बचाना है, ना कि जीते हुए व्यक्तियों को मारना। इस वक्त सुमन जी बहुत ही बुरी मानसिक स्थिति से गुजर रही थीं। उन्हें लग रहा था कि अब तो यह शरीर किसी काम का नहीं है, और जब वह रात को सोने जा रही थी तो उन्होंने एक ऐसा फैसला लेने का निर्णय लिया जिससे उनके दोनों बेटों का भविष्य सुधर जाएगा और उन्हें भी इस जीवन से छुटकारा मिल जाएगा। और उन्हें यह आशा थी कि इससे उन्हें अपनी माँ के त्याग का एहसास भी होगा। सुमन ने एक पत्र लिखकर उसे अपने बाजू में रखा और वह सदा के लिए सो गई। जब सुबह बड़े बेटे ने देखा कि माँ अभी तक उठी हैं और जैसे ही वह उन्हें उठाने जाता है तो उसके का ठिकाना नहीं रहा, और जब वह उस पत्र को पढ़ता है जो उसकी माँ के बाजू में पड़ा था तो वह सुन्न हो जाता है। उसमें लिखा था कि मेरे प्यारे बच्चों, भगवान करे तुम हमेशा खुश रहो। तुम सभी के लिए मैंने जीवन में अनेकों बार त्याग और बलिदान का सामना किया है। मैं तुम्हारी खुशियों के लिए न जाने कितने त्याग किए हैं, पर तुम्हें उनमें से एक का भी एहसास नहीं हुआ और मेरा हर प्रयास असफल रहा। जीते जी तो मैं तुम्हें इसका एहसास नहीं दिला सकी, परंतु अब सोचा कि अब एक आखिरी प्रयास करके देखती हूँ। मेरे मरने के बाद मेरी किडनी मेरे बड़े बेटे को दे देना और मेरी आंखें छोटे बेटे को लगा देना। अब उसके तीनों बेटों और बहू को एहसास हुआ कि उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है, जिसे वह चाह कर भी सुधार नहीं सकते। उन्होंने सोचा कि जो माँ अपनी आखिरी सांसों तक हमारे लिए त्याग करती रही, जिसने हमारी भले के लिए अपने शरीर के अंगों का भी त्याग कर दिया, हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सके। तो दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए जीवन के अंतिम समय तक त्याग व बलिदान का सामना करते रहते हैं, तो बच्चों को भी उनके बुढ़ापे का सहारा बनकर उनकी सेवा करने का अवसर नहीं गंवाना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को ऐसी ही कहानी सुनाने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी और कहानी के साथ।